सर सर कौन है रे? ड्राइवर सर, आपसे कोई मिलने आया है। क्या है बोलो। माफ कर दीजिए सर, ये लोग। वी आर फ्रॉम द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। क्या है, किससे पूछकर अंदर आए? तुम्हारे मिनिस्टर को फोन लगाता हूँ। सॉरी सर, वी आर फ्रॉम सीबीआई। अबे तेरी सीबीआई सिंगल पीस घर नहीं पहुंचेगा। ए वेलो मारे। आपके पास करोड़ों रुपयों की ब्लैक मनी है और हमारे पास उसका एविडेंस है। इस बात की खबर किसने दी? पता नहीं। मुझे पता है, शिवाजी। उसके पास भी तो बेहिसाब पैसा है, उसे पकड़ने के बजाय यहाँ चले आए। उनके पास एक एक पैसे का हिसाब है। आपने इन सब का हिसाब नहीं दिखाया। जरा इस पंचनामे पर दस्तखत करेंगे? करोड़ों रुपयों का काला धन अमेरिकन डॉलर्स की शक्ल में छुपाकर रखने के जुर्म में आपको गिरफ्तार किया जाता है। नमस्कार। आज की ब्रेकिंग न्यूज। आयकर विभाग एवं सीबीआई के अधिकारियों ने आज पूरे राज्य में कई बड़े बड़े उद्योगपतियों और राजनेताओं के घरों और दफ्तरों में अचानक छापे मारकर करोड़ों रुपयों का काला धन जब्त कर लिया है। कर चोरी, हवाला और फॉरेन करेंसी रखने के जुर्म में कई महत्वपूर्ण व्यक्तियों को गिरफ्तार। हेलो, कौन तुम लोग? क्या चाहिए तुमको? रिश्वत जो दिया। हेलो मंत्री जी, एक जरूरी मीटिंग में है, आधे घंटे तक किसी को अंदर मत छोड़ना। साइन करो। ये क्या है? पढ़कर देखो। त्याग पत्र तो नहीं है। शिवाजी फाउंडेशन की बिल्डिंग किसी सरकारी या रेसिडेंशियल जमीन पर नहीं बनी, लिहाजा सरकार यह आदेश देती है कि शिवाजी फाउंडेशन पर लगी रोक हटाकर उसे जल्द से जल्द शुरू किया जाए। समझ गए? सिग्नेचर एक कुमार वैलू। नहीं करूं। दस्तखत करो। मिनिस्टर को चाकू दिखा रहे हो? तुम पागल हो क्या? 10,000 का स्टाफ, कदम कदम पे पुलिस, बच के निकल जाओगे? छुरी अंदर रखो वरना। और ये क्या किया तुम? सचमुच घुसा दिया रे। अरे तुम क्या मजाक समझे थे? खून देखे बिना अकल ठिकाने नहीं आती ना। साइन करो, साइन। करोगे साइन या केबल काट दूं सारे? करता हूँ। डॉक्टर, आपको अंदर बुलाया है, जाइए सर। सियासत करने का टाइम है क्या ये? सोचा धमकी दे रहा है मुझे। साले ने सचमुच घुसा दिया डॉक्टर। हम आपके गांव में सभी घास की झोपड़ियां हटाकर पत्थर के मकान बनवाएंगे, पाठशालाएं बनवाकर आपके सारे बच्चों को खाना देंगे, शिक्षा देंगे, बंजर जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए पानी का प्रबंध करेंगे। आपका काम सिर्फ इतना होगा कि आप खेती करें और गांव में हरियाली लाएं। अगर इन बातों पर अमल किया तो 1 साल में आपका ये गांव कुछ इस तरह दिखने लगेगा। इस जमीन पर किससे पूछकर तुम ये प्लान बना रहे हो? अच्छे काम के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं होती। ये सरकारी जमीन है, इसके लिए तहसीलदार, वीएओ, सरपंच जी, हम सब की परमिशन आपको लेनी होगी। काम में हाथ बटाने के लिए तो कोई नहीं आएगा, टांग अड़ाने के लिए सारे चले आएंगे, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। इसलिए एप्लीकेशन रेडी है, साइन करो, अपने चार्जेस लो और दफा हो जाओ यहाँ से। हमें ये मंजूर नहीं। हाँ, मंजूर नहीं है। मेरी बात सुनिए, जो लोग गांव का भला चाहते हैं वो दस्तखत कर दें और जो नहीं चाहते वो ऑफिस रूम में मेरा वेट करें। क्यों? हम क्यों ऑफिस रूम में जाकर वेट करें? अबे गधे, ऑफिस रूम में असली मैटर है। आइए खाने के लिए सभी आइए। ऑफिस रूम में आप सभी का स्वागत है। चलिए। यहाँ प्लेग्राउंड, यहाँ वृद्धाश्रम, यहाँ पर पार्क और उसके पास टॉयलेट और फिर उसके आगे रहेगा। आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। तहसीलदार, प्रेजेंट सर। सरपंच, मेरे लिए फैसला हो गया। ये खेला नहीं है। वो क्या कर लेता, एक आध कॉलेज बनवाकर चला जाता। आपने खामखा उंगली करके सुपरस्टार बना दिया उसे। जहां तहां कॉलेज खोलता जा रहा है। सड़कें बनती जा रही हैं, पानी आता जा रहा है। किसी मंत्रिमंडल की तरह हर डिपार्टमेंट के लिए एक्सपर्ट टीम रखकर वो लगभग एक प्राइवेट गवर्नमेंट चला रहा है। कल को वो सीएम बन जाएगा। दुश्मन होते नहीं हैं, हम खुद बनाते हैं। ए वेलो, उड़ा दो उसको। उड़ाने वाले सब लोग उसी के पास हैं। तो फिर उसको उठाकर अंदर कर दो। नहीं कर सकते। एक एक पैसे का उसने ऐसा हिसाब रखा है, कोई लूप होल ही नहीं है। कानूनन हमसे हाथ भी नहीं लगा सकते। ओफ, कुछ करो उसका। गवर्नमेंट तो तुम्हारे हाथ में है ना। उसके हाथ में ऑफिस रूम है, लोगों को ठोक पीट के सीधा बना देता है। वो जनता की भलाई करता है तो जनता भी उसके साथ है, फुल सपोर्ट है उसे। इतना ही नहीं, मेरे ऑफिस में घुसकर मेरे केबल कनेक्शन उलट दिए। इधर की चीज उधर जाती तो है। फिर आप एक कंप्लेन कीजिए ना। तब तो निकलना भी बंद। तुमसे मिलना चाहती है। किधर? यहीं पर मंदिर के ऑफिस में। सुना है तुम बहुत अच्छा गाती हो। तुम्हारे हस्बैंड अमेरिका रिटर्न है ना? हाँ, बैठो बैठो।
घबराओ मत, बैठ जाओ। कौन है आप लोग? सीबीआई। सीबीआई? बात सुनिए, आपको कैद नहीं कर रहे हैं, ना ही कस्टडी में लेंगे। कुछ नहीं करेंगे आपको, 4-5 सवाल पूछेंगे बस। मिस्टर शिवाजी कितने बड़े बड़े जुर्म कर रहे हैं आपको पता है? उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया। तो फिर पूरे राज्य में इतने कॉलेज, हॉस्पिटल, फैक्ट्रीज, इतने सारे पैसे कहाँ से आए? सारे सही रास्ते से आए हैं। नहीं, ब्लैक मनी है। लोगों को डरा डरा कर छीना हुआ काला पैसा है। वो गवर्नमेंट को चकमा देकर अपनी मर्जी से खर्च कर रहे हैं उसे। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, इकोनॉमिक ऑफेंस डिपार्टमेंट, कस्टम्स और सारे डिपार्टमेंट उनके पीछे पड़े हुए हैं। ये जानते हैं आप? कितने सारे आतंकवादी, मिनिस्टर, पैसे वाले लोग उनका खात्मा करने के लिए बेताब है, जानती हैं आप? पुलिस भी उनका एनकाउंटर करके उनको खत्म करना चाहती है। आपके पति को अगर कोई बचा सकता है तो वो आप ही है। बताइए, ब्लैक मनी को उन्होंने फाइट में कैसे बदला? आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ नहीं पता। ज्यादा भोलेपन की एक्टिंग मत कर। उसके साथ रहती है फिर भी कुछ नहीं जानती। हाँ, डोंट बी रूड। सर आप इसे मेरे साथ भेजिए, मैं देखती हूँ। नो नो, 3rd डिग्री ट्रीटमेंट नहीं चाहिए। इस बेचारी ने क्या किया? देखिए मैडम, ये सिर्फ इकोनॉमिक ऑफेंस है। सच बताएंगी तो वो अरेस्ट होकर कुछ ही समय में छूट जाएंगे। बाहर रहेंगे तो कोई भी उनको मार डालेगा। इसलिए क्या बेहतर है, फैसला आप ही कर लीजिए। मेरे पति बहुत अच्छे हैं, उन्हें कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, आप जाइए। सॉरी फॉर ट्रबल। अगर आपको कोई जानकारी मिले सीट बेल्ट लगा। कूल। सीबीआई, आपने 40,000 करोड़ रुपए को ब्लैक से व्हाइट करके भारत सरकार के साथ धोखाधड़ी की है। मनी लॉन्ड्रिंग के जुर्म में फेरा एक्ट के तहत आपको अरेस्ट किया जाता है। नॉनसेंस। आपके पास एविडेंस कहां है? यह है आपका पर्सनल लैपटॉप कंप्यूटर। कौन कहता है ये मेरा है? इसे हम तक पहुंचाया आपकी वाइफ ने। अब उनकी जान को कोई खतरा नहीं होगा ना? कुछ बात कीजिए। उनको कुछ नहीं होगा। ये क्या कर दिया तुमने? तुम पागल हो गई हो क्या? एक पत्नी कभी अपने पति को पुलिस के हवाले करती है क्या? मुझे तो पहले ही पता था। एक शब्द भी नहीं, एक शब्द भी नहीं कहेगा कोई उससे। उसने मेरी खातिर ऐसा किया है। इसकी जगह कोई भी लड़की होती तो ऐसा ही करती। मैं वापस आऊं या शायद ना भी आऊं, इसका दिल कोई नहीं दुखाएगा। मुझे माफ कर दीजिए। उसके बनाए हुए कॉलेज, हॉस्पिटल, मिल तो क्या, एक संडास तक नहीं बचना चाहिए। बयान लेकर उसे वही खत्म कर दो। कस्टडी में मारा तो खतरा है, हम फंस जाएंगे।
तो फिर पूछताछ के बाद वापस जेल पहुंचाने के बहाने उसकी बॉडी को वैन में डाल दो और कट्टुपक्कम हाईवे पर वैन रोक कर तुम लोग चाय पीने चले जाओ। किराए के गुंडे भेजकर उसे शूट करवा दो। तुम ये शो कर देना कि उन्होंने मार डाला। साहब, मैं एसीपी ऑफिस में जीप ड्राइवर हूँ। आपके द्वारा मदद पाने वालों में मैं भी एक हूँ। मेरी माँ मरने वाली थी। आपके अस्पताल में फ्री ट्रीटमेंट होने से उसकी जान बच गई। आपका धन्यवाद। होशियार रहिएगा। कट्टुपक्कम हाईवे पर वैन रोक कर तुम लोग चाय पीने चले जाओ। किराए के गुंडे भेजकर उसे शूट करवा दो। तुम ये शो कर देना कि उन्होंने मार डाला। डॉक्टर, मुझे आपकी मदद चाहिए। इन लोगों ने मेरा बयान लेकर मुझे मार डालने का प्लान बनाया है। मैं चाहूं तो यहां से आसानी से भाग सकता हूं, लेकिन मैंने कानून हाथ में लिया तो शिवाजी फाउंडेशन नहीं बच पाएगा। मैंने जनता की सेवा के लिए जो कुछ भी किया है उसे बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता है। वो लोग मेरा बयान ले, इससे पहले मैं अपनी जान दे दूं। भगवान और आप पर भरोसा करके मैं अपनी जान देने जा रहा हूं। इसके बाद सब कुछ आपके हाथ में है। सुनिए, आपको क्या करना है। मेरे जैसी एक डेड बॉडी का इंतजाम कीजिए। विद्या भारती, तुम सोच रही होगी कि ज्योतिष की बात सच निकली, लेकिन इतना जान लो कि मेरे प्यार में तुम्हारी कुंडली से कई गुना ज्यादा शक्ति है। मैं दूसरा जन्म लेकर तुम्हारे पास चला आऊंगा। हिम्मत रखना। भगवान, उनकी जान बचाने के लिए तो मैंने ये सब किया था, फिर भी वही हो गया। कुछ भी करके उन्हें बचा लीजिए प्लीज। कम, लेट्स गो। क्या हुआ? मर चुका है। कब हुई? कितनी देर हुई? अभी भी डॉक्टर ने कंफर्म किया सर। कैसे मरा? आपकी धुलाई से ही मर गया वो। 1 सेकेंड। सर, हम इंडियन एक्सप्रेस से बोल रहे हैं। शिवाजी साहब को पुलिस कस्टडी में मार दिया है, ऐसी खबर मिली हमें। क्या ये सच है? किसने बोला आपको? झूठी खबर है। फोन रखो। यस, एनडीटीवी से बोल रहा हूँ। शिवाजी को प्रेस में न्यूज लीक हो गई है। क्या? अब क्या करें समझ में नहीं आ रहा है। इतनी जल्दी कैसे हो गया? उसने इतने लोगों के लिए अच्छे काम कर रखे हैं कि कहीं ना कहीं कोई तो हेल्प कर ही देता है। अच्छा छोड़ो, बॉडी को तुरंत वैन में डालकर निकाल दो। प्लान में कोई चेंज नहीं है। भगाओ भगाओ यार। चलो सब चाय पी लो। ए भाई, ये रोड डामडम जाता है क्या? नहीं भैया। तो फिर किधर से जाऊं? आगे से दाएं ले लेना। ऑक्सीजन ऑन कीजिए। सर, खत्म हो गया। शिवाजी तो मर गया। अब इस कंप्यूटर को कैसे ओपन करें? सर, शिवाजी मर गया तो क्या हुआ? शिवाजी की तरह बोलने वाले किसी को बुलाकर ओपन करे तो? शिवाजी जैसा बोलेगा कौन? हमारे राज्य में जिसकी भी कहो उसकी आवाज नकल करने वाले सुपर मिमिक्री आर्टिस्ट हैं सर। सर, ये लास्ट चांस है, करेक्ट बोलिएगा। अब देखते जाओ। हाय, आई एम शिवाजी। कूल। हाय शिव, वन वर्ड मिसिंग। कौन सा वर्ड? कौन सा वर्ड? कौन सा वर्ड? I got that word. That one word I got it. हाँ, come here. लग 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 लग। क्या कहा था ना, कंप्यूटर क्रैश होगा। हो गया ना कंप्यूटर क्रैश। शिट, उस कंप्यूटर के अंदर जितने सबूत थे सब मिट गए। शिवाजी फाउंडेशन को अब लीगली कोई टच नहीं कर सकता सर। सबूत मिट गए तो क्या हुआ? सरकार तो हमारे हाथ में है। एक एक ईंट को तुड़वाकर शिवाजी फाउंडेशन का नामो निशान मिटा देंगे। उनका बॉस तो अब रहा नहीं। नहीं सर, एक और बॉस आ गया है। क्या बोल रहा है तू? कोई शिवाजी का फ्रेंड है।
अमेरिका से आया है, एनआरआई है। अब वो ही शिवाजी फाउंडेशन को चलाएगा। कल पद ग्रहण समारोह है और आपको इनवाइट भी किया है। कौन है ये? आई लाइक इट। क्या सर? आपके पीले पीले दांत। सर क्या हुआ सर? ये तो शिवाजी है, शिवाजी है जी। सर चुप रहिए सर, हमने ही तो शिवाजी को मारा था। मारा आपने, जलाया हमने। आप भी क्या बोल रहे हैं सर? नहीं यार, इसमें कुछ गड़बड़ है। मरा हुआ आदमी वापस कैसे आ गया? अरे अरे अरे, देखा तुमने ये तमाशा? अपनी ही मूर्ति को खुद ही माला पहना रहा है। सबको नमस्कार। मैं बोलता नहीं, करके दिखाता हूं। शिवाजी के अधूरे छोड़े सारे नेक कामों को और भी आगे ले जाना अब मेरी जिम्मेदारी है। पूरे देश में किसी को कोई भी समस्या हो तो मुझ तक पहुंचाइए, मैं देखूंगा। सिर्फ यही नहीं, शिवाजी की हत्या करने वाले लोगों को भी मैं नहीं छोड़ूंगा। उन्हें सजा जरूर दिलवाऊंगा। थैंक यू। सर आप जरा हमारे साथ आएंगे? आपसे पूछताछ करनी है। कैसी पूछताछ? आप ही शिवाजी हैं, ऐसा हमें शक है। क्या कहा? शिवाजी क्या? गुड जोक। शिवाजी वॉज माई फ्रेंड बट ही इज नो मोर। शिवाजी की मौत का सर्टिफिकेट ये रहा। अपनी आंखों से कंफर्म करने वाले आप ही तो थे ना सर? क्यों सर, शिवाजी को आखिर हुआ क्या था? उनके दुश्मनों ने उन्हें शूट करके मार डाला। हाँ, ये सही कह रहे हैं। पूरा देश कह रहा है कि शिवाजी मर गए और आप इनको शिवाजी समझ रहे हैं। अगर आप शिवाजी नहीं तो कौन है? मैं हूं AB सीनियर। मैं हूं अभिराम बच्चन। सबूत क्या है? ये मेरा पासपोर्ट, ये मेरा ग्रीन कार्ड, ये मेरा क्रेडिट कार्ड, ये मेरा इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस। कानूनन शिवाजी मर गए इस बात का सबूत है। कानूनन ये बच्चन है इस बात का भी सबूत है। शिवाजी शिवाजी हैं और बच्चन बच्चन हैं। ये गब्बर सिंह बनने का काम कहीं और कीजिए। कट्टुपक्कम हाईवे पर वैन रोक कर तुम लोग चाय पीने चले जाओ। किराए के गुंडे भेजकर उसे शूट करवा दो। तुम ये शो कर देना कि उन्होंने मार डाला। कौन है? कौन है वो? बॉस, टकलू बॉस। यहाँ क्यों आए हो? वापस लेने के लिए। नहीं समझा? शिवाजी की हत्या तूने की थी ना? इस MMS को दिखाकर तुझे फांसी की सजा दिलवा सकता हूँ। तुम गंजे होकर बच्चन बनकर दुनिया को धोखा दे सकते हो, मुझे नहीं दे सकते। ऐसा लगता है तुझे कोई नई तरह की सजा देनी होगी। पहले कानूनी सजा। एक ही बटन दबाने से तेरा प्लान पूरे देश में फॉरवर्ड हो जाएगा। नहीं शिवाजी, मैं दबाऊं तो तुम सीधा ऊपर ही फॉरवर्ड हो जाओगे। भैया मैं तो अभी अभी वहीं से आ रहा हूं। अब तेरी बारी है। अब जो तुझे वापस देनी है वो सजा। रुको यार। क्लास छोड़कर कहाँ जा रहे हो तुम लोग? रुको।
बस 1000 और मेरी कैपिटेशन फी वसूल हो गई। तो इस सिक्के को भी साथ नहीं ले जा सका।